प्रशांत किशोर एक नंबर मौजूद है। वो हमको बुलाए हैं, तब हमको फ़ोन पे आते हैं, एक नंबर। उनको भी वोट देना चाहिए, इनको भी वोट देना चाहिए। हाल तो उसी का आएगा, बीजेपी का उसमें कितना है। तो इस बार जाएगा वोट। हम तो कमल छाप के देते हैं। काहे कमल छाप? रोड सब बनाता है, गति से पुल सब बना दिया है सर। हाँ, हम तो इसे करता है। ऊपर तो ले लेता है, कुछ करवे नहीं करता है सरकार लोग। नहीं कुछ नहीं करता है, क्या घर दे या देवे नहीं किया है, नहीं कल बाथरूम बनाता है। जनता एक हो जाएगा तो बदलेगा काहे ना, बदल जाएगा। जनता एक होगा। हाँ तो एक काहे ना होगा, जे बिहार करेगा बहुत है आदमी है। हाँ स्थिति के अनुसार होना चाहिए बदलाव। बदलाव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि काम काज में दिक्कत होता है यहाँ इस मोहल्ले में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है किया जाता है। हाँ, कोई काम नहीं होता। पानी का इतना ना यहाँ दिक्कत है। कुछ करवे नहीं किया, खाली वोट लेता है, वोट से मतलब रहता है। अब बस इलेक्शन के टाइम में खाली आता है घूमने के लिए अपना क्षेत्र में। गरमा गया है थोड़ा, इस बार बदलाव करने की जरूरत है। हम लोग प्रशांत किशोर को ही लाएंगे यहाँ पर। इनको आभास हो गया है कि हम हार रहे हैं, किनको? बीजेपी वाले को। हाँ। बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। एक बार फिर से बिहार का एक विधानसभा क्षेत्र चुनावी समर में आ चुका है, क्योंकि यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और राज्यसभा जा चुके हैं, तो ये सीट खाली हो चुकी है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम किस सीट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिसकी चर्चा केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। ये सीट है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और हमारी मौजूदगी इस वक्त मंदिरी नाले पर है। मंदिरी नाले पर अब से थोड़े दिन पहले ही आप ये जो चमचमाती सड़क देख रहे हैं, पटना का मंदिरी नाला अब हाईटेक 4 लेन स्मार्ट सड़क में बदल चुका है। 115 करोड़ की लागत से निर्मित यह 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क इनकम टैक्स गोलंबर को सीधे अशोक राजपथ यानी कि बांस घाट से जोड़ती है और इसे यहाँ के पूर्व विधायक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा के नाम से नवीन किशोर सिन्हा पथ दिया गया है। आपको बताते चलें कि पहले यह एक खुला नाला था, बदबूदार नाला था और भारी जाम का कारण भी बनता था। इसके ऊपर सड़क बनने से इनकम टैक्स से जेपी गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव तक का सफ़र बेहद आसान हो गया है। इस सड़क के किनारों पर आकर्षक लैंडस्केपिंग, फ्लावर पॉट्स, आधुनिक स्ट्रीट लाइटें और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था की गई है। सड़क के नीचे बॉक्स ड्रेन यानी कि ढकी हुई नाली का निर्माण किया गया है, जिससे क्षेत्र में जल जमाव और गंदगी की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। अब आते हैं बांकीपुर पर, तो बांकीपुर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बांकीपुर के जनता से बात कर लेते हैं, थोड़ा इनके पब्लिक के मिजाज को समझ लेते हैं, उसके बाद बांकीपुर के इतिहास की भी बातचीत करेंगे। मेरा नाम बबलू है। तो यहीं बांकीपुर के ही आप वोटर हैं? हाँ हाँ। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में तो पूरा माहौल गरमाया हुआ है? भाजपा का ही माहौल लग रहा है। शांत किशोर बड़ा दम्भ भर रहे हैं कि एकदम इस बार। अरे खैर वो सब नहीं होने वाला है। ये जो बांकीपुर की सीट है, ये परंपरागत रूप से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लिखा जा चुका है और इसको कोई माय का लाल जो है ना, इसको बदल नहीं सकता है। होगा तो कोई भाजपा का ही कार्यकर्ता होगा और दूसरे का कोई संभावना नहीं है। भाजपा का प्रशांत किशोर भी दावा एकदम भर दिए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, दावा तो सभी लोग तो करते हैं, वो तो जो भी मतलब मैदान में रहेंगे सभी लोग दावा करेंगे। प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से कोई अलग माहौल नहीं बन रहा है? नहीं, वो पिछले बार भी थे और वैसा कोई माहौल नहीं बना। प्रशांत किशोर खुद नहीं थे यहाँ बांकीपुर में, इस बार खुद आ गए हैं चुनाव लड़ने। प्रशांत किशोर खुद कैंडिडेट हैं। नहीं कोई फर्क पड़ने वाला है, इसलिए कि उनका यहाँ पे ये अपना कोई मैदानी पकड़ नहीं न है। किसका पकड़ है? मतलब ये लोकल जो विधायक हैं नितिन नवीन, उनका है, अंतर्राष्ट्रीय जनता दल का है, ये बस यही दो का पकड़ है यहाँ पे। भाजपा को लोग लगातार बहुत सालों से यहाँ जिताते आ रहे हैं, क्या वजह क्या है, क्यों भाजपा यहाँ से जीती? देखिए वजह क्या है, मतलब वजह कहिए तो मतलब विकास की ओर उनका ध्यान रहता है। मतलब मतलब पब्लिक को क्या चाहिए,
लाइट बिजली पानी ये तीनों जब वो दे ही रहे हैं, ये और तीसरे से क्या मतलब है? नितिन नवीन आते भी रहते हैं मिलने के लिए, ये एकदम हमेशा पब्लिक के बीच में रहता है। पहचानते हैं आप लोग को? हाँ। आप क्या कहेंगे बाबा? हम पढ़े लिखे हैं, बोल ही नहीं आता, हम क्या बोलेंगे, हमें बोल ही नहीं आता कुछ। क्या लग रहा है आपकी माहौल बदलेगा कि बदले जैसे बनी रहे, लेकिन क्या बदले, कुछ बदले का समस्या नहीं है। क्या सीटें चोरी हो जाता है, क्या कहल जाए? सीट चोरी हो जाता है? कैसे चोरी हो? कैसे नहीं, गिनती हो रहा, कहीं तो होता है 3 बजे भोर में, यही तो सीट चोरी होता है। तो प्रशांत किशोर के यहाँ आने के बाद से कोई फर्क पड़ेगा? हम कैसे नहीं बता सकते हैं बाबू। प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? ना, हम नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं। आप पहचानते हैं प्रशांत किशोर को? आप हो भाई जी? हम लोग क्या बोला है, लोग बोले वही बोले हैं। आप बताइए, आप भी तो यहीं के बासिंदा हैं क्या ना? चीज बोलना, जवाब दीजिए। आप क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम मजदूरी वाला काम करते हैं। हमको यही का नाम है कि इलेक्शन होता है, मुंह दिखा के चल जाता है, ये वोटो 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 वोटो, हम मुड़ी यही करते हैं। आज भाइयों बहनों ये है वो है, क्या है, खाली ऐसे बोलते रहते हैं। अब जिसके उसमें कुछ करते नहीं हैं। लालू जी के राज था, बहुत अच्छा था, बहुत सक्सेस था। बांकीपुर में इस बार क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा कि भाजपा ही जीतेगी? भाजपा नहीं जीतेगा, जितना चाहिए कमल को नहीं जीतना चाहिए, जितना कमल नहीं कर रहा है, कमल कुछ दिखाने के लिए वोट चोरी हो रहा है। प्रशांत किशोर जब आए हैं तो यहाँ कुछ फर्क पड़ा? प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर एक नंबर मौजूद है, वो हमको बुलाए हैं, तब हमको फोन पे आते हैं, एक नंबर। उनको भी वोट देना चाहिए, इनको भी वोट देना चाहिए, और दोनों में से कोई आदमी जीतेगा, मस्त क्लास है। कौन दोनों में से? प्रशांत किशोर जी जाए वो भी ठीक है, चाहे बार या लालू जी का बेटा जाए वो भी ठीक है। और उसके बाद प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बांकीपुर से कैंडिडेट हैं इस बार। हाँ, तो बांकीपुर से लड़ रहे हैं तो उनको भी आदेश दिया जाए, टफ और सेफ कुछ नहीं होता है, जनता मालिक है, और इस बार बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया है, उनको बदलाव चाहिए, उनको बिहार में एक नई शुरुआत चाहिए, उनको सम्राट चौधरी से मुक्ति चाहिए, और उस भाजपा के अहंकार पर अंकुश चाहिए जो ये कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। तो ये जो अहंकार है भाजपा का, इस बार वो चकनाचूर होने वाला है उनके अपने ही सो कॉल्ड किले में। हाँ बाबा, आप क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र शाह। कितना साल से दुकान चला रहे हैं? दुकान तो ढेर दिन से चल रहा है। तो वोट देने कहाँ जाते हैं? मोहल्ले में। मोहल्ला में वोट होता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार तो फिर चुनाव हो रहा है बांकीपुर में? हाँ, हो ही रहा है तो होगा। किसका माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो उसी का आएगा, बीजेपी और दूसरा किसका आएगा। प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? पहचानते हैं। वो भी इस बार यहाँ से कैंडिडेट हो रहे हैं। वो चलने वाला नहीं उनका, प्रशांत किशोर के मिलने वाला नहीं है, सब जानता है। वो कह रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए ना, विपक्ष में हम सवाल उठाएंगे सरकार को। उठाने से क्या होगा, करने वाला होगा कर रहा है, और उसको उठाने से क्या होगा। सर, विपक्ष में एगो मजबूत नेता चाहिए ना। तेजस्वी यादव तो सवाल उठाते ही नहीं है, तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम ही विपक्ष के नेता बनेंगे। देखिए क्या होता है, हम लोग क्या कहें, लेकिन सरकार ज्यादा माहौल मतलब भाजपा का ही आप कह रहे हैं। हाँ, काहे भाजपा ने ऐसा क्या किया? बहुत किया है कुछ पटना के लिए। सामने सामने तो रोड फर्स्ट क्लास देखिए चमक रहा है। नितिन जी आते हैं, नितिन नवीन आते हैं, मिलते हैं आपको? आते हैं। हाँ, या कुछ दिन पहले भी आए थे। सम्राट चौधरी, नीतीश जी वहाँ आए थे, सब आते जाते रहते। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन। ठीक है। मंदिरी नाला इतना गंदा जगह पे खड़ा होने की जगह नहीं था। हाँ, देखिए क्या बना दिया, चकाचक हो गया, चकाचक स्वर्ग बना दिया। अभी से बढ़िया क्या है, लेकिन बहुत टाइम लग गया ना चाचा। टाइम तो लगा, काम में कोई में टाइम लगता है। इतना साल से उनके पिताजी भी जीत रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं, टाइम लगता है, कोई काम करने में टाइम लगता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। वो नहीं आएंगे ना, ऐसे हल्ला करते हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे। तो चमका कर रखती है ना, कौन? नीतीश जी ने रखे हैं, दूसरा कौन रखे हैं? यहाँ के आपके विधायक को जानते हैं कौन है? हाँ, विधायक तो अभी चले गए, नितिन नवीन वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो अब दूसरे न होगा, अब जो जीत कर आएगा वही न होगा। तो मतलब क्या नितिन नवीन जिसको बोलेंगे, भाजपा जिसको बोलेगी, उसी को वोट कीजिएगा कि इस बार बदलाव भी हो सकता है? ना, वही चलेगा, बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। तो देखिए, बांकीपुर की जनता जब 2025 में वोट दे रही थी अपने विधायक को,
तो ये सोची नहीं होगी कि कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद फिर से उसे अपना नया विधायक चुनना होगा, क्योंकि वर्तमान विधायक तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बांकीपुर के चीना कोठी मोहल्ले में है और ये वार्ड नंबर 27 है। आप चमचमाती हुई सड़क के ठीक बगल में आप एक, यह भी हकीकत है, जो गंदगी और नाला और वो पानी की जो स्थिति है, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, आपको बताते चलें कि अधिकांश लोगों के लिए बांकीपुर केवल बिहार की राजधानी पटना का एक आवासीय इलाका भर हो सकता है, लेकिन इतिहास के छात्रों के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है जो कभी पाटलिपुत्र का हिस्सा हुआ करता था। यह मौर्य साम्राज्य की सत्ता की सीट, जिसे प्राचीन काल में गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित माना जाता था। हालांकि समय के साथ सोन नदी ने अपनी दिशा बदल ली और अब वह गंगा से काफ़ी पहले ही मिल जाती है, जबकि गंगा भी वर्षों में अपनी ऐतिहासिक तटों से दूर होती गई। इन दोनों प्रमुख नदियों के प्रवाह में आए बदलाव के बावजूद बांकीपुर का ऐतिहासिक महत्व आज भी कायम है। सिविल कोर्ट्स, पटना कलेक्ट्रेट, 1891 में स्थापित खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी और दरभंगा हाउस जैसे प्रतिष्ठित स्थल इस बात के प्रमाण कि बांकीपुर कभी पटना का दिल था और आज भी है, जो अब पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों का घर बन चुका है। तो वोट देने जाते हैं? हाँ, वोट तो देने जाते हैं। क्या लग रहा है, किसको इस बार जाएगा वोट? हम तो कमल साहब के देते हैं। काहे कमल साहब? तो रोड सब बनाता है, देखिए सब पुल सब बना दिया है सर। हाँ, काम तो इसे करता है, सब कुछ तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कौन काम कर रहा है बढ़िया? हाँ, हम लोग तो कुर्सी भी हमारा काम ही खत्म हो गया। क्या बैठल रहते हैं घरे, खाना पीना वही दाल रोटी, कभी नहीं करने। वोट दिया बोल रहे हैं, वोट तो अपना डिमांड है सर, जिसको मन होगा हम लोग देंगे, भाजपा के देंगे। भाजपा के? वो प्रशांत किशोर भी आए हैं इस बार, पहचानते हैं प्रशांत किशोर? हाँ हाँ, वो तो शुरू से हम लोग आगे नहीं आया है। वो तो नितिन नवीन की सीट है, वो तो जितवे का इसी पर जीतेगा ना। नितिन नवीन की सीट है, इसलिए नितिन नवीन जीतेंगे। हाँ, तो इस बार तो नितिन नवीन नहीं ना लड़ रहा है? ना, उसको पार्टी लड़ रहा है ना, उसको पार्टी लड़ रहा है। उसके पार्टी लड़ रहा है। प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुलेगा? अब हम तो कह न सकते हैं। प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? हम तो न पहचानते हैं, हम तो पहला बार तो यहाँ खड़ा हुआ था, हम कैसे पहचानते हैं? पीछे पूछ लीजिए हिसाब के। तो आप क्या कहेंगे? क्या वोट देने जाती हैं आप लोग? जाते हैं, मेरा मम्मी जाता है वोट देने। आप नहीं जाते? क्या वोट तो ले लेता है, कुछ करवे नहीं करता है सरकार लोग। नहीं, कुछ नहीं करता है। क्या घर दे या देवे नहीं किया है, नहीं कल बाथरूम बनाता है। तो जो बदलना है ना, जो है उसको बदल के नया लाइए, तब ना बढ़िया काम होगा। ये लोग चिंता, हम तो नहीं चिंते हैं कि कौन सा। नहीं, हम नहीं चिंते। जितेंद्र ढांगा भांगड़ जी। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। क्या? होटल में काम करते हैं। होटल में? सफाई। आप बाबा यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो पूरा पीला गमछी उमछी बांध ले हैं। सब मिलवे किया। हाँ, यहीं से मिला है। अच्छा, आप बस बाबा? हाँ, क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में बदलेगा माहौल? और माहौल देखिए, मालिक का मर्जी है, माहौल बदलेगा। पीला गमछी बांध लिए हैं, देख रहे हैं कि जोर लगाए हुए हैं, पीला धोती बना के। देखिए आगे जाके क्या होता है। जब जनता एक हो जाएगा तो बदलेगा काहे ना, बदल जाएगा। जनता एक होगा? हाँ, तो एक काहे ना होगा। जय बिहार करेला बहुत है आदमी है। हाँ, जय बिहार करना ला बहुत। अभी हम बात कर रहे थे, बोला था कि नितिन नवीन का सीट है, भाजपा का सीट है, उसी को बोलने वाला कम है यहाँ। बोलने दीजिए, जो हम सब के मन है जनता के, वही में हम सब करेंगे। बोल के तो कोई करता नहीं है ना कि हम उसको देंगे तो चाहे उसको देंगे, जेकरा मन पड़ेगा देंगे हम सब। तो क्या मतलब बदलाव करना है? बदलू, अभी उनका बदलना है लागे। अभी उनको क्यों बदलना है? का न बदलेंगे, का रोड कुछ है, रोड पर न झाड़ू लगता है, न कुछ लगता है, न पानी है। पानी का हम सबके बहुत दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। चाचा से बतियाते हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस बार पूरा माहौल गरमाया हुआ है बांकीपुर में? हाँ, स्थिति के अनुसार होना चाहिए बदलाव होना चाहिए। हाँ, चूँकि काम काज में दिक्कत होता है यहाँ, इस मोहल्ले में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है किया जाता है। हाँ, पानी का इतना ना यहाँ दिक्कत है। गंदा पानी आदमी पीता है, कब बीमार पड़ के मर जाएगा, डायरिया डिसेंट्री सब फैल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है।
कितने बार लोग गया, नाप ही करके गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्य करने का प्रणाली नहीं सूझ रहा है। इसीलिए चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आए जो हर व्यक्ति के सुख सुविधा के साधन प्रसाधन कर सके। भरोसा किस पर? भरोसा अब इसी पे है, जन स्वराज पार्टी पे। हाँ। प्रशांत किशोर खुद अब आ गए हैं चुनाव। चूँकि इनका हम कार्य क्षमता देख रहे हैं बात, जिससे लगता है कि सच्चा मिजाज क्या है, सच्चा आदमी लग रहे हैं। हाँ। नितिन नवीन फिर आ जाएंगे लास्ट मोमेंट में, कहेंगे कि हमरा दे दीजिए तो ऐसा थोड़े होगा। एक बार जो चला गया वो दोबारा थोड़े आएगा, उसके लिए तो चुनाव हो ही ना रहा है। तो वो तो कहेंगे कि भाई इतना साल से जिता रहे, एक बार और मौका दे दीजिए। मौका तो कार्य क्षमता दिखाओ ना, कार्य प्रणाली जो तुम्हारा है वो गतिविधि ठीक होना चाहिए ना। जीत जाओगे या काम करबे नहीं करोगे तो कैसे दिया जाएगा तुमको? काम नहीं हुआ ना, एकदम बदलाव के मूड ले लेता है सब। और आंख बंद करके सो जाता है। गरीब तबके के लोग के उत्थान का कोई साधन ही नहीं ढूंढता है। तो पूरा बदलाव के मोड में है आप। मोड में है। चलिए, आप क्या कहेंगे दादी? केकरा के जितावे के बाद ना पड़ी? अरे कोई जीत है, कोई के दे देना है, क्यों के दे देना? जो हमको खिलाएगा उसको वोट देंगे। का जो खिलाएगा उसको वोट देंगे, जो नहीं खिलाएगा उसको नहीं देंगे। कौन खिला रहा है? खा रहे हैं जिसको शुरू से। किसका किसका खा रहे हैं? किसका बताइए। तब पहले साफ से ये सब अथी कीजिए कि गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं। गंदा पानी पी रहा है? हाँ, तब सप्लाई में पानी नहा रहा है, एकदम गंदा पानी बोतल में लेके गया, कोई फायदा ना, कोई सुनवाई ना, सुनवाई नहीं होता, कोई सुनवाई ना है। चारों पट्टी कल लग गया, झोपड़ा झोपड़ी में, ये पट्टी में क्या हो गया? इधर के आदमी वोट नहीं देता है, बताइए। तो क्या करना है इस बार? बदल देना है कि उन्हीं को लाना है? नहीं बदलना है अभी। आप बोलिए। हाँ, बदलना है, बदलेगा, आएंगे तो ठीक है, खुशी का बात है। और क्या? हाँ दादा, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलेगा? बदलेगा, जम जरूर बदलेगा। जरूर बदलेगा। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? अरे पानी का तो दिक्कत है, पीते पीते तो बीमार पड़ गए, गंदा पानी पी के। हाँ, पानी एकदम गंदा आता है, जम गंदा, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं। ये राजधानी क्षेत्र है, फिर भी प्रशांत किशोर को उन्हीं को जिताना है, उन्हीं को जिताना। हम ठान लिए हैं। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है इस बार? बाकीपुर में पूरा एकदम कहाँ इधर ना नल लग रहा है भैया, ना कुछ लग रहा है। चीना कोठी में सगड़ो लग गया है। इधर लग गया, इधर लग गया, इधर कुछ लगवे नहीं कर रहा है भैया। क्या करें हम लोग कैसे करके हम तो अति कर रहे हैं। इधर भी नल लगना चाहिए। नहीं ठीक से बताइए, उधर ढलैया हो गया, देखिए वहाँ पे ढलैया हो गया, आई सब छोड़ दिया। इधर बताइए, हम लोग वोट नहीं देते सरकार को, हम लोग सब कुछ देते हैं। हम लोग को भी व्यवस्था चाहिए। हर जगह नल घर में लगा दिया, हम लोग को घर नहीं लगल है। बाकी सब जगह हुआ है ना, बाकी सब लोग तो देगा। सब जगह हुआ तो हम लोग वोट नहीं देते हैं भैया, हम लोग तो वोट देते हैं। इधर का बोलता है टेंडर ही नहीं मिला है। हाँ। तो वोट लेने समय टेंडर मिल जाता है आदमी को। वहाँ जाके देखिए कितना सारा कचरा, हर एक गली, पतला पतला गली में काट पुल में झाड़ू मराता है, यहाँ एक झाड़ू नहीं मराता है। काहे ऐसा क्यों? दो देखा काम क्यों होता है यहाँ पर? उस साइड का रोड टूट गया है, जो नवीन किशोर पथ नया बना है, उस साइड का रोड पूरा टूटा हुआ है। उस साइड का बना दिया 26 नंबर वार्ड का, इस नंबर वार्ड का क्यों नहीं बनाया गया? आखिर इस वार्ड से क्या दिक्कत है उन लोगों को कि इस मोहल्ले का काम नहीं करवाया जाता है? ये सब है ना, यही सब कारण के कारण हम लोग के यहाँ सब गरमा गया है थोड़ा। इस बार बदलाव करने की ज़रूरत है। हम लोग प्रशांत किशोर को ही लाएंगे यहाँ पर, बस। प्रशांत किशोर क्यों प्रशांत किशोर? क्योंकि वो शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं, हर एक अच्छे मुद्दा उठाए जो आज तक कोई नेता ने नहीं उठाया है। वो ना ही कास्ट के ऊपर बात करते, किसी का कास्ट नहीं देखता है। यहाँ तो बीजेपी वाला कास्ट देखता है। हम लोग के बस्ती से लेके जाता है कि चलिए प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम में जाता है खाना खिलाने के लिए, तो बोलता है जाओ चीना कोठी डोमखाना के मोहल्ला, डोमखाना से आया सब, तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा। इस तरीके से बेइज्जत करके भगाया जाता है जी, इस तरीके से बेइज्जत करके भगाया जाता है। तभी यहाँ का माहौल गर्म हुआ है अभी, और बहुत धुतकारा जाता है कुत्ता की तरह कि भागो यहाँ से, भागो। क्या है? जब वोट लेने के समय हाथ जोड़ता है, 10 बार आता है दुआरी पे कि आइए। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आया था, अच्छे से बात करता है। और अरे संजय गुप्ता आए थे,
उन लोग आते हैं और उन्हीं लोग से मिलने के लिए हम लोग को कोई दिक्कत रहता है तो उन्हीं लोग से मिलने के लिए 10 दिन 15 दिन साल भर 1 महीना लग जाता है, लेकिन एक काम नहीं होता है। नितिन नवीन नहीं आते? नहीं आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं वो बस। अगर वो आते तो गली गली देखते तो अभी ऐसा हम लोग का रहता, बस्ती गंदा रहता। वहाँ जाकर देखिए पूरा टूटा हुआ रोड, पूरा कचरा है, कोई एक झाड़ू मारने वाला नहीं आता है व्यक्ति यहाँ। भरोसा प्रशांत पर? हाँ उन्हीं पर है। जनसुराज में नहीं ना है आप? इस बार हम जनसुराज में है, जुड़े हैं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? अब बीजेपी छोड़ के हम जनसुराज में जुड़ गए। अच्छा, बीजेपी छोड़ के जनसुराज में जुड़ जी। किसमें पहले थी? नीतिन नवीन में थे हम सब। हाँ। तो वो करबे नहीं करेंगे तो हम सब क्या करेंगे? हाँ। मेरा आदमी फिर हॉस्पिटल में थे। हाँ। उनका हम बोले कि जब आपको पार्टी में है तो आप वहाँ से फ़ोन करिए तो इलाज होगा, वहू नहीं किए तो हम क्या भरोसा करें? यहाँ चापाकल बोले गाड़ने के लिए, वहू ना गाड़े तो हम अपना पैसा से लगा के वहाँ चापाकल गड़े तो उनको सब पर क्या भरोसा करेंगे? अब तो बदल देना है? हाँ बदलना है। कभी पानी ही नहीं आता है। अब पानी जब आता है तो इतना गंदा पानी गिरता है ना, शुरुआत में मत पूछिए, पीने लायक पानी नहीं रहता, एकदम बालू गिरता है पानी में से। चलिए आगे कुछ और लोगों से समझते हैं। इससे गली मोहल्ले की समस्या बहुत है भाई जी। पूरा जनसुराज क्या लगेले हैं? सही लोग सही सोच सामूहिक पर आप ही लगाए हैं? जी हम ही लगाए। क्या है? इसलिए कि हम लोग बार बार छक गए सर। हम लोग नितिन नवीन के बीजेपी के कम से कम करीब उस समय हम 10 साल के थे सर। हाँ। उस समय से उनका बाबूजी जीतते आ रहे थे, नवीन किशोर सिन्हा। आज तक ले मोहल्ला में कुछ विकास नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया, कुछ करवे नहीं किया। खाली वोट लेता है, वोट से मतलब रहता है। अब बस इलेक्शन के टाइम में खाली आता है घूमने के लिए अपना क्षेत्र में। इस क्षेत्र के कुछ भी विकास नहीं हुआ, न कोई के आज तक न इंदिरा आवास के लिए ममती के लिए पैसा मिला आज तक ले, कुछ भी आज तक ले कुछ न आज तक ले मिले लाभ। हम लोग अनुसूचित जाति में आते सर, हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? बदलाव करना है? हम लोग को बदलाव करना है सर। अबरी बार हम सोच रहे हैं जनसुराज के अच्छा वोट से जीते कि मोदी जी के याद आवे कि दिल्ली में एक सीट हारा, उसको डर पैदा हो जाए मोदी जी का। देखिए प्रशांत किशोर ने जो बात कही थी वो अब लोगों के जेहन में हम अनुसूचित जाति में आते हैं सर। दलित है ना, तो हम लोग के सबसे बड़ा दलिदर समझता है कि ये लोग के मुर्गा चावल में तो हम वोट पर ऐसे खरीदिए लेते हैं। हाँ, आज जब जीत गया तो कोई ताकने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई ताकने वाला नहीं है। भात में नहीं बटना इस बार। अपनी मुर्गा भात को जी ऐसे हम जनसुराज के वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी के नहीं देखेंगे हम लोग। नहीं काहे बीजेपी पे इतना गरम है आप लोग? आए हम लोग का कुछ का साधन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग नहीं। सब जगह कल उल बन गया, इधर कहाँ कुछ बन रहा है? हाँ यही बताइए कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चाहेगी तो कर सकते। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर तो दावा किए है कि अगर हमारी सीट आ जाएगा तो विधानसभा में हम 242 सीट की हिला देंगे। हाँ हिला देंगे। आपको क्या मिलेगा प्रशांत किशोर? हमको ये मिलेगा प्रशांत किशोर को कि हम बहुत अच्छा विकास कर देंगे। गरीब के लिए हम स्कूल बना देंगे, रहने के लिए आप लोग का बढ़िया सड़क बना देंगे। सोच रहे कि गरीब लोग के कोई रोजगार खोलवा देंगे। इससे बड़ा दुनिया में कौन चीज है? तो भाजपा का ही रहेगा ना। अकेला प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे? अकेला सर मान के कुछ नहीं, बाकी इतना तो अगड़ा हो जाएगा, मतलब इतना तो अनुभव हो जाएगा कि हम यहाँ से कैसे एक सीट हार गए, मतलब यानी कि हम कम भाजपा को सबक सिखाया जा सकता है। ये दिल्ली तक ये बात गूंजेगा सर। एक सीट हारेगा, बिहार लग जाएगा कि बांकीपुर विधानसभा से हार जाएगा। सबसे बड़ा सीट है ये वाला, सबसे नामी जगह है। आप क्या कहेंगे, क्या दिक्कत होता है आप लोग को इस क्षेत्र में? हम लोग का यही सुविधा के दिक्कत हो रहा है, सुविधा के लिए दिक्कत हो रहा है। सुविधा नहीं है कुछ नहीं। तो नितिन नवीन आते हैं इस क्षेत्र में, आते थे जब चुनाव? नहीं। सोच अभियान बनाइए, यहाँ महिला लोग बहुत रहती है झोपड़ी में बना के, उसा के मान के खुला में कहाँ सोच करेगी जाके लेडीज लोग के पेशाब लगी। यहाँ से बहुत हुआ से वहाँ रह रहा है। आज तक 35 साल से जीतते आ रहा सर। आज तक नितिन नवीन चाहे नवीन किशोर सिन्हा आने मर गया जो स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा, आज तक कुछ विकास नहीं किया। न बाथरूम बनाया, न कल बनाया, न इंदिरा आवास बनाया, न सामुदायिक भवन बनाया सर। लेकिन मंदिरी नाला तो बन गया आपका। मंदिरी नाला से विकास थोड़ी है, हम लोग का गाड़ी थोड़ी चलेगा सर। ये तो बड़े लोग के चलेगा, ये हम लोग के लिए थोड़ी है, ये तो बड़े लोग के लिए। क्या नाम हुआ भाई साहब? राजेश कुमार पासवान। पासवान जी, अरे पासवान जी के तो नेता चिराग पासवान ना। चिराग पासवान ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया कि चिराग पासवान के जो है कि वॉलंटियर कौन है, कुछ दिख रहा है? आरजेडी हो गया, चाहे जो है कि चाहे जो है कि आपका ये हो गया, हाँ, तो यहाँ पर कोई दिख रहे हैं
बस दो ही को दिख रहा है, बीजेपी और जो है कि जनसुराज। बीजेपी या जनसुराज। और तो बीजेपी के गठबंधन में है ना चिराग जी? हाँ, चिराग गठबंधन में है, तो यहाँ पर कहाँ पे जो है कि मतलब कोई अब आप जहाँ पे बात करें कोई दिख रहा है, कहाँ पे कोई हेल्प है, सब जगह जो है कि मतलब कहीं टक्कर किसमें आप बोले बीजेपी और जनसुराज में टक्कर है। जनसुराज बीजेपी टक्कर है, तो चिराग जी आके आप बोल देंगे कि भाई आप लोग सपोर्ट कर देते, आप लोग चल जाइएगा। तो ऐसा थोड़ी है जो है, ऐसा जो हमारे बराबर शुरू से लगे उनके साथ नाम है। कौन लगे हुए हैं? जाति से क्या मतलब है? जाति से क्या मतलब है? पासवान समाज के नेता तो चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान थे, जाति से क्या मतलब है? जो अच्छा काम करेंगे, जो सब कुछ करेंगे, उनके साथ हैं हम लोग। ये सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का चुनाव है। ये बिहार में भाजपा के अहंकार के तोड़ने का चुनाव है। ये बिहार में इस बात का चुनाव है कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। लोगों को इस पर मत देना है। और लोग बिल्कुल, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग बिल्कुल तैयार हैं। भाजपा के अपने वोटर सब वोट करेंगे इस बार जनसुराज। किसके साथ है? प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। क्यों? काफ़ी अच्छा उनका जो है, जो कि शिक्षा है, रोजगार है, जो कि लोग बेरोजगार लोगों का जो है कि मतलब नितिन नवीन भी बोल रहे हैं, उनका सरकार भी है। हाँ, उनका सरकार भी है, तो ज़्यादा काम ना करेंगे वो ठीक है, लेकिन कुछ आदमी लोग सही नहीं है। अच्छा, आदमी लोग सही नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको चाचा? इस बार तो पूरा घमासान मचा हुआ है एकदम बांकीपुर में। देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगस्त में चुनाव होना था और एकाएक जो है ये जुलाई में कर दिया गया। तो आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आखिर इनको इतनी जल्दी क्या पड़ गई? इन्होंने मौका क्यों नहीं दिया दूसरे दल को प्रचार करने का? और अन्य गतिविधि जो होता है, पार्टी के चुनाव में तो बहुत सारा काम है, इन्होंने तुरंत जुलाई में ये कर दिया। इसका मतलब है कि इनको आभास हो गया है कि हम हार रहे हैं। किनको? बीजेपी वाले को। हाँ, बिल्कुल गढ़ है बीजेपी का, इतना साल से जीत किसी का घर होता है भैया, कांग्रेस का भी घर था ना। आप लोग का तो घर 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 करके जो है बीजेपी का जो एक ट्रूप घूमता है ना, वो लोग प्रचार करते रहता है कि मेरा घर है, मेरा घर है। जनता से पूछिए तो जनता आपको बताएगा बीजेपी का घर है। घर क्या होता है? एक समय कांग्रेस का घर था, एक मर्द तो जनता नकार दी ना, प्रशांत जी को जनता नकार दी ना। कहाँ नकार दी? सब जमानत जब्त हो गई। ये गलत बात है ना, नहीं हुआ जमानत, गलत बात है। हम परीक्षा दे रहे के बारे में पास हो जाएंगे? ये तो बीजेपी द्वारा प्रचारित किया हुआ है। हम प्रधान जी ने चुनाव के मैदान में उतरा, जनता उनको नहीं समझी, नहीं समझी तो जो हालात है उसमें जनता रह रही है। बांकीपुर में समझेगी जनता, एकदम अब समझ रही है ना। समझ रही है। हाँ, कि पिछला जो गलती किए हैं जनता ने दिया नीतीश कुमार के नाम पर, क्या 25-30 याद रखिए। ये बीच में सम्राट कहाँ से आ गया? चलिए, तो जनता से पूछिए, बीच में है सम्राट कहाँ से आ गया? सम्राट जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जनता का क्या काम नहीं कर रहे हैं वो आप लोग को पता नहीं है? तिवारी का हो गया, तिवारी अथी था क्या, गुंडा, डाकू, बदमाश। अच्छा, भरत तिवारी का मैटर भी बांकीपुर में चलेगा? तो चलेगा नहीं। व्यवस्था के खिलाफ आज हम उठाएंगे ना आवाज, हमको भी उठा के ले जाएगा और जबरदस्ती कमरवा पे पिस्तौलवा डाल देगा और कहेगा कि तो लग रहा है, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या लग रहा है कि मतलब प्रशांत जी यहाँ से जीत सकते हैं? बांकीपुर विधानसभा के आप जाइए, सब वार्ड में घूमिए, जनता से मिलिए, सबका यही मत है, मत यही है कि एक सीट से नहीं इधर उधर जाना नहीं है। और प्रशांत जी निडर और सुशिक्षित और व्यक्ति हैं जो इन लोगों का आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे। एक आदमी तो जाएगा तब ना। सामने जो विपक्ष है वो नाम मात्र के लिए विपक्ष है, वो रोड पर निकलेगा ना तो फिर उसका पुराना चिट्ठा निकाल के फिर अंदर कर देगा। ईडी सीडी वीडी। प्रशांत किशोर स्वस्थ व्यक्ति हैं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और अभी तक रहता तो प्रशांत जी कोई लोग छोड़ता, वॉशिंग मशीन में ढो डालता जी। इस बार जनता का मत है कि बांकीपुर में इनको एक सबक सिखाना है और पिछली जो जनता गलती कर दी है उसका इस जवाब देने का सुनहरा अवसर है। तो देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं बांकीपुर विधानसभा के बोरिंग रोड क्षेत्र में और ये जो गली आप सामने देख रहे हैं ये नागेश्वर कॉलोनी का क्षेत्र है। अब देखिए, हम आपको यहाँ की सियासत के बारे में थोड़ा बताते हैं कि किस तरह का सियासी घमासान यहाँ पर मचा हुआ है।
राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बांकीपुर का इतिहास कुछ खास घटनाओं से नहीं भरा है। यह 2008 में विधानसभा क्षेत्र बना और तभी से यह लगभग एक तरफा मुकाबले का गवाह रहा है, जहां भाजपा ने हर चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज की है। भले ही मतदाताओं की उपस्थिति बेहद कम रही हो, यह प्रवृत्ति वर्षों से बनी हुई है, जिससे यह सीट राज्य की सबसे पूर्वानुमानित सीटों में से एक बन गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि भाजपा यहाँ के लोग कहते हैं, चुनाव के पहले ही यह घोषित हो जाता है कि यहाँ से भाजपा ही चुनाव जीतेगी। देखिए, आपको यह भी बताते चले कि बांकीपुर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। पहले यह क्षेत्र पटना वेस्ट के नाम से जाना जाता था और अब भाजपा ने पिछले 8 चुनावों से इस पर कब्जा जमाए रखा है, जिनमें से 3 चुनाव बांकीपुर नाम से हुए हैं। इस क्षेत्र में पिछले 3 दशकों में एक पिता पुत्र की जोड़ी का दबदबा रहा है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने 1995 से शुरू होकर पटना वेस्ट से लगातार 4 बार जीत दर्ज की। उनके निधन के बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने 2006 का उपचुनाव जीता और 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में भाजपा की जीत की लहर को कायम रखा। इसका प्रमुख कारण कायस्थ समुदाय का प्रभाव माना जाता है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। सिन्हा परिवार का दबदबा बना रहा। 2009 में और 2014 में फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में पटना साहिब लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, जबकि 2019 में जब वे कांग्रेस में चले गए तब रविशंकर प्रसाद, जो स्वयं कायस्थ जाति के हैं, ने यह सीट जीती। 2024 के चुनाव में रविशंकर प्रसाद का मुकाबला कुशवाहा नेता अंशुल अभिजीत से हुआ, लेकिन एक बार फिर कायस्थ वोट निर्णायक साबित हुआ। जहां तक बांकीपुर विधानसभा सीट की बात है, नितिन नवीन ने 2010 में 60,840 वोटों से, 2015 में 39,767 वोटों से और 2020 में 39,036 वोटों से जीत हासिल की। 2020 में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराया। हालांकि इन विशाल जीतों के पीछे मतदान प्रतिशत में लगातार गिरावट जैसी चिंताजनक पहलू भी छिपा है। 2015 में यह 40.25% था, जो 2019 लोकसभा चुनाव में घटकर 38.88% और 2020 में 35.92% रह गया। यह उदासीनता हैरान करने वाली है। यह कहना मुश्किल है कि यह शहरी मतदाता की उदासीनता है या यह भावना कि एक मजबूत भाजपा गढ़ में उनका वोट कोई फर्क नहीं डालता। भाजपा को इससे शायद फर्क न पड़े, लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से एक गंभीर संकेत है, विशेषकर बिहार के लिए, जो वैशाली जिले के प्राचीन गणराज्य की भूमि रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में कुल 3,31,775 मतदाता थे, जिनमें 8.04% अनुसूचित जाति और 7.8% मुस्लिम मतदाता शामिल थे। कायस्थ समुदाय, जिसकी जनसंख्या लगभग 15% आंकी गई, एकजुट होकर भाजपा को समर्थन देता है और यही उसकी जीत का प्रमुख कारण रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह संख्या बढ़कर 3,96,781 हो गई। बांकीपुर पूरी तरह शहरी क्षेत्र है, जहां ग्रामीण मतदाता शून्य है। क्या नाम हुआ सर? नवीन कुमार। नितिन नवीन तो अब यहाँ से पूर्व हो गए विधायक, तब इस बार नया विधायक किसको चुनना? हम लोग तो बीजेपी के ही हैं, तो बीजेपी को ही देंगे। और चूँकि ये उपचुनाव है, इसमें बीजेपी को ही पड़ेगा। इस बार नए कैंडिडेट आए हैं, प्रशांत किशोर। नए नहीं हैं, पुराने हैं। इससे पहले जमानत जब्त हो चुका है उनका। बांकीपुर के लिए तो नए हैं। हाँ, बांकीपुर के लिए हाँ, अभी नहीं। मौका, जगह खाली होगा तो फिर मौका मिलेगा। अभी तो बीजेपी ही है। क्यों इतना बीजेपी पे भरोसा है? वो न जीत हार की बात नहीं है, न लालू का जंगल राज का डर अभी अब एक सीट के लिए नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक बार तो बदलिए। देखिए, बीजेपी का अभी तक का जो प्लानिंग है वो बढ़िया है, ठीक है। जो इम्प्रूवमेंट है, जो शांति व्यवस्था है, या कोरोना समय में जो उनका काम है, सड़क का जो काम है, या और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो बीजेपी के शासनकाल में बढ़िया है। एक सीट से तो सरकार न बननी है न बदलनी है, तो एक मजबूत विपक्ष चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष के लिए एक बार हमको मौका, इसीलिए उस अपना वोट को क्यों बेकार किया जाए। बीजेपी ही सही है। बीजेपी ही सही है। आप क्या कहेंगे भाई?
मेरे ख्याल से ऐसे तो हम भी बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन इस बार अगर हम देंगे तो प्रशांत किशोर को देंगे, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल के लिए ठीक है, लेकिन बिहार के लिए जब से नए मुख्यमंत्री आए हैं, मेरा अपना मानना है कि हम लोग जैसे बीजेपी के जो समर्थक हैं, बहुत सारे ऐसे नवयुवक समर्थक हैं जिनको ये मुख्यमंत्री पसंद ही नहीं है। अच्छा, सम्राट चौधरी पसंद नहीं? हाँ, सम्राट चौधरी का बात तो ठीक है। आपके वोट नहीं देने से वो बदल तो जाएंगे नहीं, एक सीट से क्या होगा? तो ठीक है, एक सीट से नहीं होगा, लेकिन इससे सेंट्रल में जो बैठे हुए हैं उनको तो पता चलेगा कि एक सीट से आज एक सीट गया, कल 2 जाएगा। जैसे बीजेपी पहले 2 सीट पे मतलब लोकसभा में सीट था, आज 2 से बहुत ज़्यादा हो गया, सबसे बड़ी पार्टी। तो उसी तरीके से अगर यहाँ नहीं सुधार होगा तो बीजेपी को आगे चल के लॉस होगा, जो कि अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। और बिहार के लिए तो खैर हमको कोई अंतर नहीं समझ आ रहा बिहार में। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और ख़ासकर जो आपका ये भरत तिवारी का हुआ है कांड, ये हैम्पर करेगा बीजेपी को, 100% करेगा। तिवारी का मामला बांकीपुर में भी डिस्टर्ब करेगा? देखिए, हो सकता है बांकीपुर में दिक्कत कर सकता है, लेकिन हम तो बिजनेसमैन हैं। एज ए बिजनेसमैन बीजेपी से एक ही शिकायत है कि बाज़ार हम लोग का बहुत मंदा है और धीरे धीरे बाज़ार बहुत गिर गया। अब इसके लिए सरकार क्या पॉलिसी लाएगी, क्या करेगी, ये सरकार को देखना है। बहुत से किराने दुकान या रिटेल स्टोर जो हैं वो बंदी के कगार पर हैं, और उनमें कार्यरत जो माने कार्यकर्ता हैं उनको भी भुखमरी की स्थिति है। तो मैं बीजेपी की अगर कोई प्रतिनिधि अगर इसको सुन लें तो व्यापार की स्थिति जो खुदरा व्यापार है उसको सही किया जाए। तो कुल मिलाकर आप लोग कह रहे हैं दोनों लोग साथ में ही बैठे हैं, लेकिन दोनों लोगों की राय अलग है, मतलब टक्कर है इस बार? होना चाहिए, और मेरे ख्याल से एक बार प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। आपके हिसाब से? नहीं, बीजेपी ही है। बस एक ही है कि बीजेपी व्यापार की स्थिति में सुधार करे। बांकीपुर में उपचुनाव होना है तो माहौल पूरा टाइट हो गया है, प्रशांत किशोर भी लड़ने आ गए हैं। क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा कि भाजपा ही भाजपा रहेगा? इसमें हमको कोई आइडिया नहीं, और ना इस पर हम कुछ बोलना चाहते हैं। काम बढ़िया किए हैं नितिन? काम क्या दिखाइए ना, रोड पर रोड दिखाइए ना भाई। बोर्डिंग रोड का सबसे VIP एरिया है, देखिए हाल। बहुत दिनों से भाजपा की सरकार है और बांकीपुर जीतते आ रहे हैं, तो भाजपा ने काम किया है बांकीपुर में? देखिए, ये बात तो अब ऐसे पूछिएंगे, मालूम नहीं कौन है आप, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन काम हुआ है। चाहे कोई भी पार्टी किया हो, चाहे नीतीश बाबू किया या बीजेपी किया, काम हुआ। तो इस बार भी उपचुनाव हो रहा है, नितिन नवीन तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा चल गए, तो फिर से मौका आप लोग को मिला है वोट देने का। क्या लग रहा है, इस बार कुछ बदलेगा कि फिर से वही भाजपा? नहीं सर, नहीं बदलना नहीं बदलना चाहिए। बदलेगा भी नहीं है, शायद बदलेगा भी नहीं। प्रशांत किशोर बड़ा दम भर, अरे दम भर रहे थे, 343 में 3 गो सीट नहीं लाए तो क्या बढ़े। अरे यदि कुछ पब्लिक को तो विश्वास होना चाहिए ना। हमको लगा आपको एक भी सीट आया पिछले चुनाव में, और हम लोग पिछला चुनाव में समझे थे कि लोग बीजेपी और नीतीश बाबू दोनों को तंग कर देगा, लेकिन अपने तंग होगी। सच्चाई अपने तंग होगी। इस बार कह रहे हैं कि एक मौका हमको दीजिए, क्योंकि विपक्ष नहीं है बिहार में, विपक्ष भी चाहिए ना। हमने विपक्ष तगड़ा है अपना, लालू यादव आज भी तुरंत खड़ा होते हैं बोलने के लिए, या वो सब खड़े होते हैं भाई। अब विपक्ष में एक पार्टी और बढ़ जाए बात अलग है। भाजपा फिर से यहाँ से हमको तो लग रहा है कि सर 100% आएगा उसमें। अब प्रशांत बाबू का भाग्य खूब तेज होगा, कोई ग्रह गोचर उन लोग को दबा दे तब भले ही निकल जाए। काम हुआ है लगातार कितने वर्षों से? किया है काम, तो दिख नहीं रहा है, काम तो होबे किया है। काम नितिन नवीन ने काम किया, बहुत काम किया है, काम तो दिख रहा है। फिर से विश्वास उन्हीं पर? बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर देखिए आए हुए हैं अपना, क्या कहें प्रशांत किशोर के बारे में। पूरा झंडा उंडा भी लगा हुआ है पूरा, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं बनेंगे यहाँ? अब तो समय बताएगा ना, चुनाव होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। तो झूठ मूठ के प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जीत जो है ना बीजेपी का ही होगा। वो कह रहे हैं कि विपक्ष में मजबूत आदमी नहीं है, एक मैसेज देना चाहिए हम लोगों को यहाँ से।
विपक्ष का काम है अपना बात रखना। मैंने वो कह रहे हैं कि एक विपक्ष का नेता भी तो चाहिए ना, तेजस्वी वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमको मौका दीजिए, हम सवाल उठाएंगे, आपके हित का सवाल उठाएंगे। हाँ तो सवाल उठाएंगे और क्या, लेकिन बाकीपुर से कोई फायदा नहीं होना। कोई फायदा नहीं। बीजेपी काहे ऐसा काहे? काम देखा है लोग, काम जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए। जनता देख रही कि काम हुआ है हर जगह, और प्रशांत किशोर कहीं दिखे नहीं है काम कराते हुए। मौका उनको मिलेगा तभी ना काम अब अगले को मौका मिला है, अगला काम किया है, तो अगला को ही लोग चॉइस करेगा। रिस्क लेने के मूड में नहीं, लेने के मूड में नहीं। चलिए, तो रिस्क लेने के मोड में नहीं है। तो आपने देखा बांकीपुर के कई क्षेत्रों से हमने जनता का मिजाज आप तक पहुंचाया। कई इलाकों में हम गए, झुग्गी झोपड़ी में गए, फ्लैट वाले जो लोग थे उनके पास गए, कई जो दुकान वाले थे उन लोगों से हमने बातचीत किया, कई युवाओं से, कई बुजुर्गों से, महिलाओं से भी हम लोगों ने बातचीत किया। ओवरऑल जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि टक्कर बहुत ज़बरदस्त है, किसी का एक तरफा झुकाव नहीं है। हालांकि बीजेपी के अच्छे खासे लोग हैं, लेकिन जनसुराज के समर्थक भी बड़े पैमाने पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए, हम आपको पिछला चुनाव जो है वो बताते चले कि पिछला जो 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें नितिन नवीन जो कि विजयी हुए थे, उनको 98,299 वोट यानी कि 62.66% वोट मिले, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले, मतलब 29.55% वोट। और जनसुराज की वंदना कुमारी जो कुमरार से तैयारी कर रही थी, उनको मात्र 7,717 वोट मिले, जिनका वोट परसेंट 4.92 ही है। तो अब देखना ये होगा कि इस बार क्या होता है, क्योंकि 2020 में भी नितिन नवीन 83,000 वोट लाए थे और 2015 में नितिन नवीन ने 86,000 वोट लाया था, 2010 में 78,000 वोट लाया था। तो कड़ा मुकाबला जो है इस वक्त फिलहाल दिख रहा है, लेकिन आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो भाजपा चुनावी मोड में आई नहीं। अब भाजपा के जब कैंडिडेट घोषित हो जाता है और जब भाजपा चुनावी मोड में आती है तो आपको पता है कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो टक्कर ज़बरदस्त दिख रहा है। प्रशांत किशोर मैदान में कूद तो चुके हैं, महागठबंधन में थोड़ा बिखराव है, लेकिन बीजेपी यहाँ से क्या करती है, बीजेपी अपने पत्ते कब खोलती है, उसमें ही सारा खेल जो है वो टिका हुआ है। लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स और जनता का पॉलिटिकल मिजाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।